हेलो बच्चों, मैं प्रशांत प्रूडेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट्स करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सेट्स को हिंदी में हम बोलते हैं समुच्चय। और ये सबसे पहले जो डेवलप किया था सेट थ्योरी के बारे में, वो जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर, उन्होंने बताया था। और बच्चों, हम देखते हैं सेट्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेट्स। देखो, एक तो हम रिलेशन फंक्शंस वाले जब भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं तो हमें सेट्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। ज्योमेट्री में भी और सीक्वेंस में भी इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने के लिए हमें सेट्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब सेट्स एक अच्छा चैप्टर है, जरूरी चैप्टर है। तो सेट का मतलब होता है कुछ एक टाइप की चीज़ों को इकट्ठा कर लेना और उनका एक सेट बना लेना। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि हमारे पास 3 पेन है, ठीक है, ये 3 पेन है। इन 3 पेन को मैंने एक पैकेट के अंदर बंद कर दिया, एक ब्रैकेट के अंदर लगा दिया, मतलब ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। इसी टाइप से हम क्या करते हैं, 11th क्लास की हमारे पास बुक्स होती हैं बहुत सारी, उन सबको इकट्ठा कर दूं, उनको एक साथ बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, सेट ऑफ बुक्स ऑफ क्लास 11th। तो बच्चों, सेट की जो डेफिनेशन होती है वो है, अब सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, उनको हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों देखो, हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने बोल दिया कि कुछ हमने नेचुरल नंबर ले लिए, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो मैं बोल दूंगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, उनका इकट्ठा कर लिया, कलेक्शन कर लिया, सेट बन गया। इसी टाइप से कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 4। तो बच्चों देखो, हम क्या करते हैं, कुछ पॉजिटिव इंटीजर हैं, हमने ले लिया 1 2 3 4, लेकिन हमें 4 से कंबाइन लेने तो 1 2 3, इनका कलेक्शन कर लेंगे, सेट बन गया। इसी टाइप से मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ पीएम ऑफ इंडिया, अब तक के जितने भी पीएम थे हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स, उनको मैं एक साथ रख लूंगा तो वो उसका कलेक्शन हो जाएगा, सेट बन जाएगा। इसी टाइप से बोलूं कलेक्शन ऑफ एक्टर्स ऑफ वर्ड, कुछ हमारे वर्ड्स के जो हमारे पूरे वर्ड में जो एक्टर्स हैं वहां से हम कुछ नाम उठा लेते हैं, उनको कलेक्शन कर दिया, तो मैं क्या बोलूँ, कलेक्शन ऑफ एक्टर्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इसी टाइप से मैं बोलूं कुछ हमने क्रिकेट प्लेयर अपने इकट्ठे कर लिए एक साथ, उनको क्या कैसे बोलेंगे हम, सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर, ओके। ऐसे हम क्या करें कि एक सेट के अंदर कुछ रिवर्स का नाम लिख लिया मैंने, ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंध, कावेरी। तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ रिवर, ओके। सो ये सब क्या होते हैं, हमारे सेट होते हैं। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जो कि सेट्स नहीं होते हैं। जैसे मैंने बोला कलेक्शन ऑफ 3 मोस्ट फेवरेट लीडर्स, ठीक है। तो बच्चों ये सेट नहीं हुआ। क्यों सेट नहीं हुआ? देखो, जब कभी भी हम यहाँ पे बोला गया था आपको अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि पूरे वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कलेक्शन ऑफ 3 मोस्ट फेवरेट लीडर। अब भाई फेवरेट लीडर देखो, हर किसी के अलग अलग पैरामीटर्स होंगे। मेरे हिसाब से 3 फेवरेट लीडर कुछ अलग होंगे, हो सकता है आपके हिसाब से कुछ 3 अलग हो फेवरेट लीडर, ठीक है। तो जब कभी भी बेस्ट आ जाए, मोस्ट आ जाए, इस टाइप की चीजें आए, तो इसका मतलब क्या है कि वेल डिफाइन हम उसको नहीं कर सकते हैं, तो ये सेट्स के अंडर नहीं आएंगे। ऐसे में अगर बोलूं कि बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट या 5 बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट, तो भाई हमें नहीं पता ना कि बेस्ट प्लेयर हो सकता है मेरे लिए सचिन तेंदुलकर हो, आपके लिए धोनी हो, या किसी के लिए विराट कोहली हो। तो क्या अलग, हर किसी के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो अगर ये कंडीशन आती है बेस्ट, फेवरेबल, ठीक है, या मोस्ट, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप की चीज़ों को जो है सेट्स नहीं बोलेंगे। आइए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, जब हम किसी सेट्स को लिखते हैं तो इसको 2 फॉर्म में लिखते हैं। 2 तरीके होते हैं लिखने के। पहला तरीका होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं किसी भी सेट्स को, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और एंड में भी कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, मतलब इसके अंदर लिखते हैं पूरे सेंटेंस को। उसके बाद इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं। जैसे हम देखते हैं एक सेट से, जैसे ये लिखा हुआ है A इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 4 5 ये सब हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, एलिमेंट, ठीक है। 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5, ये सब क्या एलिमेंट है। और इन पूरे का अगर हम सेट बना लेते हैं तो ये सेट बन गया, और इसको जैसे कैपिटल लेटर से हमने डिनोट कर दिया, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 का सेट, ओके। अच्छा बच्चों, दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म के बाद में आता है हमारा सेट विल्टर फॉर्म। सेट विल्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि हम इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि इसके अंदर सेट के अंदर 1 2 3 4 5 आ रहा था, सो एक्स सच दैट, ठीक है। सबसे पहले हम एक्स लिखेंगे, फिर ये सच दैट होता है, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन 6। मतलब 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि वैल्यू जो है नेचुरल नंबर्स में 1 से कैसी है, ग्रेटर और इक्वल है, 1 के बराबर है उससे बड़ी है, और 6 से कैसी है, छोटी। तो मतलब 1 2 3 4 5, 6 से छोटी रखनी है तो 1 2 3 4 5, ये क्या है, सेट वेल्डर फॉर्म। इसी टाइप से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि एक्स क्या है, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन 6। तो बच्चों ये रोस्टर फॉर्म थी और ये क्या है, सेट वेल्डर फॉर्म। अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस क्लियर पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक चीज और बच्चों नोट रखना कि कभी भी हम जब एलिमेंट्स को लिखते हैं किसी भी सेट के अंदर, तो किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने इसके अंदर लिख दिया 1 2 3 4 5, तो वापस इसमें मैं 3 नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि एक बार इसमें 3 आ चुका है। अब हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, इसमें हमें बताना है कि कौन सा सेट है, अगर है तो क्यों है, जस्टिफाई करना है हमें आंसर को। तो पहला दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। ठीक है, साल के हमें वो सारे मंथ्स का कलेक्शन करना है जिनका कैपिटल जे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स को लिखना है। तो बच्चों ये क्या हो सकते हैं, देखो ये एक तो हमारा जनवरी हो सकता है, फरवरी मार्च, जून होगा, जुलाई होगा। ठीक है, बाकी और कुछ तो होगा नहीं, जनवरी जून एंड जुलाई। तो बच्चों हमें पता है हमारे लिए कि बस यही 3 ऐसे मंथ्स होते हैं जो जैसे जे से स्टार्ट होते हैं, तो ये सेट होगा। इसी टाइप से सेकंड दे रखा है मैं क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो बच्चों बस मैंने क्या बताया था, मोस्ट, बेस्ट या ऐसी टाइप की चीज़ें आ जाएँ तो इसका मतलब वो सेट्स नहीं होगा। सो इसके अंदर मोस्ट टैलेंटेड आ गया, तो मोस्ट टैलेंट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, इसका मतलब हर किसी के अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, तो ये सेट्स नहीं होगा। ओके, फिर क्या है, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स। ठीक है, तो बेस्ट क्रिकेटर्स आ गया, बेस्ट मतलब हर किसी के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, हर किसी के लिए अलग अलग बेस्ट होंगे, तो ये भी सेट्स नहीं होगा। सो नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके बच्चों के आपके क्लास के सभी लड़कों का कलेक्शन। तो ये तो बिल्कुल एक सेट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट बेस्ट ऐसा कुछ है नहीं। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटे सारे नेचुरल नंबर बिल्कुल हो जाएंगे, सेट है ये। सो अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कुछ नोवेल्स। ठीक है, इसके अंदर ये नहीं पूछा गया बेस्ट मोस्ट, कुछ नहीं बताया, बस नोवेल्स बताया, तो इसका मतलब ये भी एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इट इज ऑल्सो अ सेट। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड के में सबसे डेंजरस एनिमल जो है उसका हमें कलेक्शन करना है। तो बच्चों हर किसी के लिए डेंजरस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कुछ लोग तो चूहे से भी डरते हैं, तो उनके लिए तो मोस्ट डेंजरस की कंडीशन में चूहा भी आ जाएगा, लेकिन कुछ के लिए अलग होगा, तो इसका मतलब हर किसी के अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, तो ये एक सेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्ट डेंजरस एनिमल पूछा गया है, तो हर किसी के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होंगे। बच्चों सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, ए इक्वल टू एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है और ये नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है। ठीक है, तो जैसे ये लिखा हुआ है 5 बिलोंग्स टू ए, तो क्या 5 हमें यहाँ पे फिल करना है, बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू। बच्चों ये 5 जो है एलिमेंट, ये सेट के अंदर आ रहा है, तो हमने क्या देखा, 5 जो एलिमेंट है वो ए के अंदर आ रहा है, इसका मतलब 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, फिर 8 है, इसके अंदर कहीं भी कोई भी एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 भी नहीं है, 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 है तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 बिल्कुल सेट के अंदर है तो 2 बिलोंग्स टू ए। इसी टाइप से 10 सेट के अंदर है तो 10 नहीं है, सॉरी, तो 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या रोस्टर फॉर्म के अंदर हमें चेंज करना है, ये सेट वेल्डर फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में हमें ये सारे चेंज करने हैं। तो हम देखते हैं, चलो पहला क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए और 7 से छोटी, और x एक इंटीजर होना चाहिए। तो बच्चों इंटीजर हमें पता है 0 से जो माइनस वाले होते हैं सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो हमें इंटीजर लेने हैं जो -3 से बड़ा होना चाहिए, तो -3 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, -2, -1, फिर 0, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7 से छोटा रखना है तो हमने 6 तक ले लिया। ठीक है, इसी टाइप से फिर इसका बी पार्ट है जिसके अंदर बोल रखा है बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6।
6 से छोटे नेचुरल नंबर। तो बच्चों नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, हमने ले लिया 1 2 3 4 5, 6 नहीं लेना है, 6 से लेस देन लेना है, ठीक है। इसी टाइप से इसका थर्ड क्वेश्चन का जो सी पार्ट है वो देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ये कैपिटल एन का मतलब है नेचुरल, ठीक है। नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8, ठीक है। हमें 2 डिजिट वाले नंबर्स लेने हैं, ठीक है, जिनके अगर सम करते हैं, नेचुरल नंबर लेने हैं जिनका अगर डिजिट्स का सम करें तो 8 आना चाहिए। तो बच्चों देखो जैसे हमने 17 ले लिया 2 डिजिट्स में, तो 1 और 7 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसी टाइप से 26 दोनों को ऐड करने पे 8 आ रहा है, 2 डिजिट भी है। 62 35 53 71 और 80, ठीक है। फिर हम करते हैं इसका डी पार्ट। डी के अंदर हमसे बोला गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60, ठीक है। एक्स प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 का डिवीजर होना चाहिए। तो बच्चों देखो 1 हर किसी के नंबर को डिवाइड करता है, बट 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने 1 नहीं लेंगे। फिर 60 देखेंगे, 62 से डिविजिबल है बिल्कुल, तो 2 आ गया। फिर 63 से भी डिविजिबल है, 3 आ गया। 5 से डिविजिबल है बिल्कुल, ऐसे फिर 10 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। बट 6 और 10 हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें यहाँ पे केवल प्राइम नंबर लेने हैं। तो 2 3 और 5 ले लिया। फिर अगला है ई सच दैट ई इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के सभी जो लेटर्स हैं उनका हमें सेट बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, ई इक्वल टू एलिमेंट्स, मैंने आपको पहले बता रखा है किसी भी एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते हैं, 2 बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार रहने देंगे। तो ई TRIGO N O हम फिर से दोबारा आ रहा है तो नहीं लेंगे, एक ही बार हमने ले लिया पहले, M E और बाई, ठीक है। रिपीटेड नहीं करते हैं, ध्यान रखना किसी भी एलिमेंट को। जैसे एक बार टी आ गया ना, तो इस वाले टी को हम फिर से नहीं लिखेंगे, एक ही बार हो गया बस काफ़ी है। ऐसी F दो दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। बेटर का हमें बनाना तो क्या हो जाएगा, BETR, बाकी कोई भी रिपीटेड नहीं होगा। अब जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में क्या किया था, रोस्टर फॉर्म में चेंज किया था, यहाँ हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। और चेंज किसमें करना है, सेट फिल्टर में। तो बच्चों देखो रोस्टर फॉर्म में हमें क्या दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, 3 6 9 12। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि ये सारे क्या हैं, 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है। 3 1 3 3 2 6 इस टाइप से। तो x इसको हमें क्या लिखना है सेट फिल्टर में, x सच दैट, ठीक है, ऐसे बिल्कुल लिखना होता है हमें। x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। x जो है वो क्या है, 3 का मल्टीपल है। एंड द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 3 एंड लेस देन इक्वल 12, ठीक है। मतलब 3 या 3 से ज़्यादा है और 12 या 12 से छोटी है वैल्यू। तो बिल्कुल 3 6 9 12। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो सेट फिल्टर को कई तरीके से लिख सकते हैं हम। x सच दैट x इज इक्वल टू 3m, मतलब 3 का मल्टीपल है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं वैल्यू पुट करके, अगर क्या 3 इंटू 1 या फिर 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4, मतलब 1 2 3 4, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। और जो वैल्यू है इनकी, इस m की जो वैल्यू है कैसी है, 4 के इक्वल या उससे छोटी है। तो हमने क्या लिख लिया, द वैल्यू ऑफ m इज लेस देन इक्वल 4, ठीक है। या हम लिखते हैं x सच दैट x इक्वल टू 3m, m इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब m जो है वो नेचुरल नंबर है और m की वैल्यू लेस देन इक्वल 4। फिर हम इसका सेकंड क्वेश्चन देते हैं। यहाँ दे रखा है 2, 4, 8, 16 एंड 32, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है बच्चों, ये 2 की इस पावर बढ़ती जा रही है, जैसे 2 की पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4 5, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। जो चीज़ चेंज होती है, जो वैल्यू चेंज होती है उसको हम n लेट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि 1 2 3 4 चेंज हो रहा था ना, तो हमने इसको क्या ले लिया था, n या फिर m, ठीक है। इसी टाइप से हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5, ऐसे हो रहा है ना। तो चेंज कौन सी वैल्यू, 1 2 3 4 5 हो रहा है, हमने 2 रेज़ टू पावर n ले लिया। और n क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, कैसा है, 5 से छोटा है या फिर 5 के बराबर है, तो n इज लेस देन इक्वल 5। ऐसी नेक्स्ट है 5 25 125 625, हमें दिख रहा है ये क्या, 5 की पावर चेंज होती जा रही है, 5 की पावर 1 2 3 4 ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू 5 रेज़ टू पावर n, n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और n की जो वैल्यू है इज लेस देन इक्वल 4। इसी टाइप से फिर हम यहाँ देखेंगे 2 4 6 8 10 12 ऐसे बढ़ता जा रहा है, मतलब ये क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो हमने क्या लिख दिया, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, ओके।
या आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, हमें दिख रहा है ये सारे 2 के मल्टीपल हो रहे हैं, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, ठीक है। तो क्या चेंज हो रहा है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 1 2 3, ये चीज़ चेंज होती जा रही है। तो x इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू कैसी है, 1 या 1 से बड़ी है, ठीक है। तो 1 के इक्वल है तो 1 के इक्वल ग्रेटर देन लगा दिया, एंड 3 से क्या एंड तक इन्फाइनाइट तक जा रही, तो लेस देन इक्वल इन्फाइनाइट, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन 149 पूरा 100 तक है। तो बच्चों हमें क्या दिख रहा है, ये 1 जो है इसको हम क्या लिखते हैं 1 स्क्वायर, 4 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर, ऐसी 4 स्क्वायर डॉट 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 10 स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से बन रहा है। दैट्स मीन हम इसको क्या लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। चेंज कौन सी वैल्यू हो रही है, 1 2 3 4 ये वाली चेंज हो रही है ना, बाकी हर जगह पे क्या स्क्वायर 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 सेम है, तो हमने स्क्वायर ले लिया, और जो वैल्यू चेंज हो रही है हमने n ले लिया। अब बच्चों हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 ये सारे क्या नेचुरल नंबर है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन इक्वल 10। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इसके एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है। जैसे क्या दे रखा है पहले, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही फिर बी में कह रहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। बेटा -1/2 को अगर हम लिखेंगे डेसिमल के फॉर्म में तो माइनस का 0.5 हो जाएगा, एंड लेस देन 9/2 को लिखेंगे तो 4.5, मतलब इंटीजर होना चाहिए, -0.5 से बड़ा होना चाहिए। तो हम नंबर लाइन पे हमें पता है -0.5 के बाद में क्या है, 0 ही आता है, तो 0 1 2 3 4, 4.5 से छोटा रखना है तो 4 तक रखेंगे, ठीक है। इसी टाइप से इसका सी पार्ट है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 4। x की वैल्यू हम क्या रखें कि जो स्क्वायर करने पे वो वैल्यू 4 के या तो इक्वल आए या 4 से छोटी आए। तो बच्चों हमें पता है हम x इक्वल टू -2 रखेंगे, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 0 आएगा, 0 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, मतलब हर कंडीशन में क्या है 4 से छोटी वैल्यू ही आ रही है या फिर 4 के इक्वल आ रही है। डी में दे रखा है x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द इन द वर्ड लॉयल, ठीक है। हमें क्या करना है, लॉयल वर्ड्स के सेट्स बनाने हैं, एलिमेंट्स लिखने हैं, तो LO/A, आपको पता है वापस हम L नहीं लिखेंगे, रिपीटेड नहीं लिखते हैं, रिपीटेड नहीं करते हैं। फिर हम देखते हैं x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है, जिसके अंदर 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। हमें वो मंथ्स लिखने हैं, तो हमें क्या पता भाई कि फरवरी फेब के अंदर नहीं होते हैं, अप्रैल के अंदर नहीं होते, जून सितंबर एंड नवंबर के अंदर, ठीक है। बाकी 6 पार्ट में दे रखा है f इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के से पहले आने वाले सारे हमें कॉन्स्टेंट लिखने हैं, तो V C D F G H और J, ठीक है। हमने A नहीं लिया है, E नहीं लिया है, I नहीं लिया है, क्योंकि ये सारे कहते हैं वोवेल्स थे, केवल हमें यहाँ पे कॉन्सोनेंट ले रखा है। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। इसके अंदर हमें कुछ मैचिंग करनी है, जैसे 1 2 3 6 दे रखा है। अभी हमें क्या दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं 6 के डिवीज़र हैं, ठीक है। सो 6 के डिवीज़र हैं, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। इसी टाइप से मैथमेटिक्स वाला हमें बिल्कुल दिख गया, 2 एंड 3 ये दोनों क्या हैं प्राइम नंबर्स ऑफ और 6 के डिवीज़र हैं, एंड 1 3 5 7 9 ये सारे क्या हैं और नेचुरल नंबर लेस देन 10। थैंक यू।